अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अभी मैं रेशमा को जमानत में फंसाऊंगा। क्यों? ये कुछ दिन सुकून से रहना चाहती है इसलिए। यहाँ कौन से बेसुकून हो? क्यों रेशमा? वो माया हो तो मैं ठीक थी। तुमने इस घर को कभी अपना घर समझा ही नहीं। हम सबको तो पराया ही समझती रही हो। ऐसी बात नहीं है आंटी। ऐसी ही तो बात है बेटा। घर में परेशानी चल रही है और तुम्हें अपने मैके जाने की सोच रही है। अम्मी से आराम की जरूरत है। आराम की? तो बेटा आराम की तो मुझे भी जरूरत है, तुम्हारी बहन को भी है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। आप कहती हैं तो मैं नहीं चाहती आंटी। नहीं नहीं जाओ, मैं तुम्हें क्यों रोकूं? जहाँ तुम्हारा दिल करता है तुम जाओ। एक बात तो समझ गई हूँ मैं, तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। चले? मुझे कहीं नहीं जाना। रेशमा इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। बीबी जी, हाँ, ये छोटी बीबी की वालिदा का फोन है। हेलो, माया की माँ बोल रही। हाँ हाँ पहचान गई हूँ। कैसी हो मुनज़्ज़ा? तो हो गया ना वही काम जिसका डर था। आपके बेटे ने वही किया जो वो रेशमा के साथ कर चुका है। इस फर्क सिर्फ इतना कि उसे शादी से पहले ठुकराया और मेरी बेटी को शादी के बाद। अब कुछ बोलिए, खामोश क्यों हैं आप? क्या बोलूं? वाह, बेटा बोलता रहता है और माँ कह रही है क्या बोलूं? सच बोलूं, मुझे पता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। खानदान को किस बात का गुस्सा है, तुम्हारे घर पर क्या हुआ है, मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। अरे आपको इल्म नहीं था तो आप मुझसे पूछ लेते। तब से अब तक खामोश क्यों रही? अच्छा बताओ क्या हुआ है? हुआ ये है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
माया की शादी आपके बेटे से करके। ऐसे तो मत कहो मुनज्जा, मेरा बेटा तुम्हारा भी तो बेटा है ना। बेटा बेटा होता तो ये काम करता? तुमने भी तो उसे अपना बेटा नहीं बनाया। बेटा बनाया होता तो गुस्से की हालत में अपने घर से ना निकालती उसे, उससे वजह पूछती, उसका गुस्सा दूर करने की कोशिश करती तुम। मेरा बेटा बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, मानती हूं मैं, मगर यकीन करो कि माया से बहुत मोहब्बत करता है। और आज उसने जो कुछ भी किया है, ऐसा करने पे उसे हारिब ने मजबूर किया, वरना वो हरगिज ऐसा ना करता। मसले का हल ये नहीं था कि वो माया को घर से बाहर निकाल दे? घर से ही बाहर निकाला है, वो भी गुस्से में, जिंदगी से बाहर नहीं निकाल दिया उसने। उसे कुछ भी बाद नहीं है तो वो ये भी कर डाले। गलत फहमी का शिकार होने की बजाय अगर होशमंदी से सोचो तो अपनी गलती भी नजर आए। तो इतने बुरे नहीं है हम। अरे बेटा, जज्बात से काम नहीं लेना। और तुम माया परेशान मत हो, और उसे बार बार राब्ता करने की जरूरत नहीं है। देख लेना वो खुद आएगा तुम्हें लेने। ऐसे क्या देख रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मेरी चाय कमरे में दे दो। तुम्हारा गुस्सा उतरा या नहीं? किस हवाले से? माया के हवाले से। माया पे गुस्सा नहीं मुझे, हारिब पे। फिर हारिब के हवाले से नरम पड़े हो या नहीं? नहीं। तो ये मसला कैसे हल होगा हमदान? जब तक हारिब घर आके हाथ जोड़ के नाक रगड़ के मुझसे माफी नहीं मांगता, तब तक। उसके नाखून। मैंने आपसे पहले भी कहा है इस मामले में ना पड़े आप। तुम क्यों मुझे मरने पर मजबूर कर रहे हो? मॉम, उनके हवाले से कोई बात हो तो आप किस कदर दुखी हो जाती है, और मेरे हवाले से कोई बात हो तो आप तंज बद्दुआएं देना शुरू कर देती है। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, बदला तुम्हारी फितरत में शामिल हो चुका है। तो नहीं बदल सकती ना फितरत अब। सुधर जाओ हमदान, सुधर जाओ, खुदा का नाम है सुधर जाओ। वहां मैं जा रहा हूं। अगर रात को भी आपने इस तरह की बातें करनी तो मुझे बता दें, मैं नहीं आऊंगा घर वापस।
नाश्ता बना तो माया। क्या कहा तुमने? मैंने पूछा तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। मेरे नाश्ते तुम बनाती रही हो? बोलो। वो आंटी जरा बाहर गई थी तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम वो जो बहाने बहाने से मुझे बात करती रहती। क्या हो गया है तुम्हें माया? मेरा नाम मत लो। ऐसा क्या हो गया है? मैं समझती हूँ कि तुम टेंशन में हो, लेकिन इस तरह घर का माहौल तो खराब मत करो। घर का माहौल मैं खराब कर रही हूँ या तुम? मैं कैसे? जब से तुम इस घर में आई हो तुमने इस घर का माहौल खराब करके रखा। मैं कभी मुझसे उलझती हो, कभी अम्मी से। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय तुम्हारे। हाँ मुझे है और मुझे रहेगी, इसलिए मुझे अपनी शक्ल कम कम दिखाया करो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चली आती हूँ। किचन में पहले से मैं मौजूद थी। ठीक है तो फिर तुम यही रहो, मैं चली जाती हूँ घर से। कैसे आना हुआ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? जिसे आना चाहिए था वो तो नहीं आया। क्योंकि वो गुस्से में है। गुस्सा मसाइल का हल नहीं होता। लेकिन मैं तो आ गई हूँ ना। बोलिए, क्या बात करने आई? मैं माया को लेने आई हूँ, अपनी बहू को। नहीं, मैं माया को आपके साथ नहीं जाने दे सकती। हमदान ने उसे निकाला ना घर से, अब वो ही आएगा वापस लेने, तब मैं जाने दूंगी माया को। उससे मैं कोई फैसला मत करो ना सा। इस तरह भी मसाइल हल नहीं होते। जो हमदान कर रहा है वो भी ठीक नहीं थे। तुम तो समझदारी का मुजाहरा करो। अब हमदान को समझदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, मुझे नहीं। अच्छा माया कहाँ है? उसे बुलाओ, उससे तो मिलने ना दो मुझे। भेज दियो। इतना कुछ हो गया और तुमने एक फोन तक नहीं किया, और ना ही रेशमा ने कुछ बताया। बस परेशानी में कुछ होश ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि टेंडर के नुकसान ने उसे काफी दचका पहुंचाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़का मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है और उसका पागलपन हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि माया का रिश्ता वहां नहीं दे, लेकिन ये काम तो अब हो गया है ना, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी बात की तो परेशानी है। क्या कह रहा है वो? पता नहीं क्या कह रहा है। तुम इस तरह परेशान होगे तो काम पे कैसे ध्यान दोगे? आ रहे मैं काम के हवाले से कोई समझौता नहीं करता। तुम मेरे दामाद, बेटे हो, मेरी लाडली बेटी के शौहर, और मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। थैंक यू अंकल। बस मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करो। मैं तुम्हें मुतमईन और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। ओके? गुड। कैसी हो मेरी जान?
आपके सामने ही हूँ। हमदान से बात हुई? आप करके भी आई उससे बात? की थी मैंने। फिर क्या कहा उसने? तुम जानती तो हो उसे, वो गुस्से का जरा तेज है। तुमने करनी थी ना बात। मैं फोन करती हूँ, वो उठाता ही नहीं है। ये लड़का पीना, मैं क्या करूँ आंटी? चंद दिन सब्र करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इन चंद दिनों में मुझे बेतहाशा टेंशन हो जाएगी। मैं तो तुम्हें लेने ही आई थी बेटा, लेकिन मुनस्सा ने तुम्हें भेजने से साफ इनकार कर दिया, और मेरे ख्याल में ठीक ही किया उसने। हमदान को ही आना चाहिए तुम्हें लेने। और अगर वो ना आया तो? ऐसे नहीं कहते, वो आएगा। जैसे ही उसका गुस्सा कम हो जाएगा वो आएगा तुम्हें लेने। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। घर में तो खूब टेंशन चल रही है निम्रा, एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजर रहा। हाँ, समझ सकती हूँ। डैड से कहूँगी कि तुम्हारी शादी देखभाल कर करें, तुम्हें इस तरह की टेंशन ना उठानी पड़े। अल्लाह बेहतर करेगा। आज राबिया आंटी आई थी, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी ने माया को उनके साथ नहीं भेजा। क्यों? वो चाहते हैं कि हमदान उससे लेने आए। गलती की मुनज़्ज़ा आंटी ने। मैं भी यही सोच रही हूँ। मुनज़्ज़ा आंटी माया को भेज देती तो शायद मामला कुछ ठंडा हो जाता। अब हमदान का आना मुश्किल है, मुझे तो सख्त टेंशन हो रही है। तुम तो माया से कम ही बात करो। मैं तो कम ही कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी बात करती हूँ उतनी बिगड़ ही जाती है। यानी तुम्हारे घर में रोज़ तमाशा हो रहा है? रिश्ता जो इस फैमिली से जोड़ लिया, माया ने बहुत बड़ी गलती की है। उसे एहसास ही नहीं है कि हाँ, मेरी गलती है, मेरी ही गलती है सब। लगाओ अपनी फ्रेंड से चुगलियां मेरी। मैं तो बस बात कर रही थी। बात कर रही थी या वही चुगलियां लगा रही थी? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? देख ली अपनी चहेती बहू के करतूत। फोन पे अपनी बहन से मेरी चुगलियां लगा रही थी, कह रही थी कि जो कुछ हुआ सब माया की गलती है और कि इसको इस घर में बहुत अजियत मिल रही है। ऐसा ही है रेशमा, माया ठीक कह रही है। आंटी मैं तो बस बात कर रही थी। तुम ऐसा करो, अपने बाप के घर चली जाओ चंद दिनों के लिए, जब तक माया का मसला हल नहीं हो जाता। लेकिन क्यों आंटी? क्योंकि तुम हमारी परेशानी में शरीक नहीं हो, बस तमाशा देख रही हो। इसलिए बेहतर है कि अपने बाप के घर चली जाओ। जब माया अपने घर वापस चली जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। आज मुनज़्ज़ा के घर गई थी मैं। अच्छा, माया बता रही थी कि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। जी। वो तुम्हारी बीवी है हमदान। अभी हारिब की बहन है। मुनज़्ज़ा कह रही थी कि हारिब को अपनी गलती का एहसास है। एहसास है तो आके माफी मांग ले। उसकी माँ शर्मिंदा है, यही काफी है। आपके लिए बहुत होगा, मेरे लिए नहीं है।
यानी कि तुम नहीं मानोगे? नहीं। तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, अपने पुराने घर वापस चली जाऊंगी। अगर तुम जिद के पक्के हो तो मैं भी जिद की पक्की हूँ। मैं अपने घर वापस जाकर रहूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम तो हरगिज़ नहीं। सुन लिया तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा करके रहूंगी। तुम्हारी हरगिज़ नहीं मानी। माया वापस आ जाएंगी तो आप राजी हो जाएगी मुझसे? बोले, जवाब दे। हाँ, फिर शायद मैं अपना फैसला बदल दूं। तो फिर ठीक है, चंद दिन ठहर जाए, आप मैं सोच के बताता हूँ। माया, बोलो। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सुन रही हूँ। जब मैं तुम्हारी कज़न थी, मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे कभी बदतमीज़ी की हो। फिर जब मैं तुम्हारी भाभी बनी, तब भी नहीं। लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम दिन ब दिन मेरे खिलाफ ही होती जा रही हो। विश्वा, मैंने किया क्या है? तुम खुद तो मेरे खिलाफ हो ही चुके हो। मुनज़्ज़ा आंटी को भी कर रही हो। हैरत है, तो वो तुम्हारे अब्बा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है रेशमा, लेकिन तुम और तुम्हारे अब्बा मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम दोनों के खिलाफ जाऊं। डैड ने हमदान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमदान छोटी सी बात को बड़ा कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये मेरा मसला है, मैं और मेरी माँ खुद ही हल कर लेंगे। तुम खुद को परेशान मत करो। तुम मेरी कज़न थी तो कज़न की हद में रहो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, कसम खुदा की मैं सब कुछ तबाह कर देना। मैंने किसी का लिहाज नहीं करना रेशमा। हेलो, कैसी हो माया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे अच्छे होने से या बुरे होने से? है, तभी तो कॉल की मैंने। बहुत तेज से किया है। चलो कर तो ली। शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। और मुझसे नाराज भी? तो क्या अब मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है क्या? बोलो। है, लेकिन उनके लिए नाराज होती हो तो मुझे बुरा लगता है। मैं अपने लिए नाराज हूँ हमदान, जो तुमने मेरे साथ किया है। और जो मेरे साथ हुआ वो? इसके लिए अम्मी शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगेंगे। और तुम्हारा भाई? उनका नहीं पता। एक बात पूछूं माया,
पूछो। तुम किसके साइड पे हो? जाहिर सी बात है तुम्हारी साइड पे हूँ, लेकिन हमदान अब मुझे शक होने लगा है तुम्हारी मोहब्बत पर। माया, शक तो मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत पे होने लगा। तो बोलो, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी बेइज्जती का बदला ले सकती हो करिश्मा से, मामू से। वो कैसे? करिश्मा को अपने घर से निकलवा दो। क्या? तभी मैं समझूंगा कि तुम मेरी साइड पे मुझसे मोहब्बत करती हो। माया, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। डैड से बात की आज आपने हमदान और माया के हवाले से? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। वो क्या कह सकते हैं? क्या हुआ है हारिब? बिजनेस में ऐसी कौन सी ऊंच नीच की है आपने या डैड ने जिस पर हमदान को इतना गुस्सा आया है? अरे कुछ नहीं हुआ है, हमदान ऐसे उल्टा सीधा सोचता रहता है हमारे बारे में। नहीं, कुछ तो ज़रूर है, बताएं मुझे प्लीज़, मुझसे कुछ मत छुपाएं। मैंने और जमाल अंकल ने एक आइडिया प्लान किया। कैसा प्लान? हमें शक था कि हमदान किसी ना किसी तरीके से हमारे कारोबारी राज तक रसाई रखता है, और हमारा ये शक ठीक निकला। हमारे ऑफिस में उसी के मकबर के ज़रिए उसे नुकसान पहुंचे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यानी माया ठीक कह रही है? हरकत हमदान की गलत है, हमारे कारोबारी राज जानने के लिए वो इतनी नीच हरकत पे उतर आए। लेकिन ये बात आप किसी सूरत माया से नहीं मनवा सकते। वो यही समझेगी कि आप अपनी गलती छुपाने के लिए हमदान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जान दो यार, इसलिए तो खामोश हूँ। आपने बुलाया? बैठो। क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे काम की मुझे समझ नहीं आई, तो कोई और कैसे समझेगा ऐसे? क्यों, दिल नहीं लग रहा काम में? शायद कुछ अपसेट हूँ इसलिए। ज्यादा परेशान हो तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। देखो, काम पे समझौता नहीं किया जा सकता। जी, लेकिन ऑफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक करता हूँ। गुड। कोई काम था मुझसे? बस ये कर दो रेशो,
क्यों मेरा घर पर बात करने पे तुली है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? अगर तुमने भैया को हमदान से माफी मांगने पर राजी नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से भी निकाल बार करूंगी। माया, क्या कह रही हो तुम अपनी भाभी से? जो आप सुन रही हैं। करिश्मा से क्यों झगड़ रही हो तुम? इसका क्या लेना देना इस सब में? यही है सब फसाद की जड़ अम्मी। तमीज से बात करो और जाओ यहाँ से, ये जाओ। करिश्मा बेटा, तुम्हें तो पता है ये कितनी परेशान है, इसकी बात को दिल पे मत लेना। क्या हो गया है तुम्हें माया? पागल हो गई हो तुम? क्या पागलपन किया है मैंने? करिश्मा से क्यों झगड़ रही हो तुम? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपकी चहीती बहू को कुछ कह दिया मैंने इसलिए? बात मत बदलो, मुझे बताओ कि करिश्मा से क्यों झगड़ा कर रही हो तुम? क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। माया, सुकून हो जाओ मेरी बेटी। पहले आप करिश्मा को इस घर से निकालो। क्या क्या कह रही हो तुम? जमाल अंकल ने जो हमदान के साथ किया है उन्हें भी तो सजा मिले। क्या किया जमाल भाई ने? मैं कब से चीख रही हूँ और आप समझ नहीं रही मेरी बात। जमाल अंकल नहीं तो हमदान को गुस्सा दिलाया तभी तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मैं जमाल भाई से बात करूंगी। जरा पुरस्कून हो जाओ मेरी बच्ची। अरे सुकून की किसी को फिक्र भी है इस घर में? मैं हूं ना मेरी जान। आप भी सिर्फ दिखावा करती हैं। आपको सिर्फ भैया और उनकी मासूम बीवी की फिक्र है। इतना बोलो पागल लड़की, वो सुन लेगी। मैंने कहा है ना मैं जमाल भाई से बात करूंगी। जरा शादी के बाद वैसे भी तुम्हें 2 जगह मुलाजमत करनी होगी, एक डैड के ऑफिस और एक घर में मेरी। अच्छा यार, मजाक कर रही हूँ। नोमान, बाद में बात करती हूँ, रिश्मा की कॉल आ रही है। हाँ रिश्मा बोलो। इमरा, ड्राइवर को भेज सकती हूँ मेरी तरफ? मुझे घर आना है। क्यों, खैरियत? घर आकर बताती हूँ। ठीक है, भेजती हूँ। ज़रा जल्दी प्लीज़। ओके। माया, जी क्या देख रही? कुछ नहीं। खुदा तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करे। आमीन। माया तो पागल हो चुकी है। भला तुम्हारा क्या लेने देना है सब में?
ये उसे कौन समझाए? परेशान मत हो, डैड खुद बात कर लेंगे मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब भाई से। और माया, उससे कौन बात करेगा? वो घर अब तुम्हारा है, माया का नहीं। उसने मेरे ही घर में मेरा रहना मुश्किल कर दिया है। उसने नहीं, हमदान ने।